So hello students, very good morning to all of you, and here I am with the third lecture of General Organic Chemistry especially for JEE Advanced। तो इससे पहले हमने किए हैं दो लेक्चर्स जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा और पिछले लेक्चर में मैंने आपको रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट बताया और साथ ही साथ थोड़े बहुत रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की हमने प्रैक्टिस की पिछले क्लास में। आज की क्लास भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे थोड़े टफर लेवल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस तरह से बनाया जाए और मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आपकी नोटबुक में ही रहे। जब तक आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस ना आ जाए हर तरह के प्रॉब्लम्स में, तब तक हम हर केस ऑलमोस्ट आपके कॉपी में करा देंगे। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली लेक्चर्स को फॉलो करोगे तो आप ये पाओगे कि ऑलमोस्ट हर तरह के केसेस आपके नोटबुक में हैं। बस मैं बार बार यही कहता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि नोट्स बहुत प्रॉपर बनाना, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, सिमिलरली आप फिजिकल केमिस्ट्री में भी हमने अभी जस्ट यूट्यूब पर ख़त्म किया है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर 12 लेक्चर्स में। लेक्चर 1 से लेक्चर 12 तक मैं रेकमेंड करूंगा आपको आप एटॉमिक स्ट्रक्चर ज़रूर जाकर देखें। अलग लेवल की क्लैरिटी आएगी आपको, पूरे 12 लेक्चर्स ख़त्म करने के बाद अलग लेवल की क्लैरिटी आएगी। क्वेश्चंस तो बनेंगे ही, क्वेश्चंस बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चंस तो बनेंगे ही, बट एक अलग लेवल की जो कॉन्सेप्चुअल ग्रिप होती है वो आएगी आपको। ठीक है, वो चैप्टर थोड़ा इस तरह का है क्योंकि। और इसी तरह से अगर आपको कंप्लीट केमिस्ट्री मेरे साथ करनी है तो आपको KMIT ऐप इंस्टॉल करना होगा और ऐप का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये अभी हमारे पास JEE 25 एंड JEE 26 के लिए सेपरेट कोर्सेज अवेलेबल हैं। मोर देन 2000 स्टूडेंट्स करंटली हमारे साथ एनरोल्ड हैं ऐप पर और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप भी अगर अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं JEE एडवांस के लिए तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 25 के लिए जो हमारे कोर्सेज हैं फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और अभी हम इसमें टारगेट कर रहे हैं 1000+ एडवांस प्रॉब्लम्स, जिसमें से लगभग 550 प्रॉब्लम्स अपलोडेड हो चुके और बचे हुए जो प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, वो धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। आप ज्वाइन करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स का लेवल देखना है, किस तरह से एक्सप्लेनेशन है वो देखना है, तो यूट्यूब पर ही एक प्लेलिस्ट है हमारी कंप्लीट केमिस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्विंग। सेम वही क्वेश्चंस यहाँ अपलोड किए जा रहे हैं, बट ऑब्वियसली नंबर ऑफ क्वेश्चंस में काफ़ी फ़र्क होगा। यूट्यूब पर सपोज हम 200 क्वेश्चंस करेंगे तो ऐप पर हम 1200 क्वेश्चंस करेंगे, तो ये डिफरेंस रहेगा दोनों में। ठीक है, और जो बच्चा हमारे साथ थ्योरी जिन्होंने कर ली है और सिर्फ प्रॉब्लम्स करना चाहता है तो सेपरेट कोर्स अवेलेबल है कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो सिर्फ प्रॉब्लम्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप थ्योरी भी मेरे से करो, प्रॉब्लम भी मेरे से करो, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे बातों को। देन कमिंग टू JEE 2026, अगेन दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल कोर्स इन इंडिया फॉर JEE 2026 केमिस्ट्री। तो बेस्ट पॉसिबल कोर्स है। अगर आप JEE 26 एस्पिरेंट हैं तो बिल्कुल मिस मत करिए चांस। अभी हमारी केमिकल बॉन्डिंग इसमें चल रही है, बहुत प्रॉपर तरीके से एकदम सीक्वेंस वाइज पढ़ाया जा रहा है, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करा जा रहा है। और जो हमारा एस्टिमेशन है वो ये है कि 15 जनवरी तक हमारा क्लास 11th का पोर्शन अलॉन्ग विथ सम टॉपिक्स ऑफ क्लास 12th हम ख़त्म कर लेंगे। हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको चैप्टर के 150-200 क्वेश्चंस मॉड्यूल के फॉर्म में मिल जाते हैं, तो आपको कहीं क्वेश्चन भी इधर उधर खोजने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे उस मॉड्यूल को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से वेल फिल्टर्ड क्वेश्चंस उसमें आपको मिल जाते हैं, कोर्स के साथ ही आपको मिलेगा। ठीक है,
लाइव क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट 2 साल 27 मंथ्स की लाइव क्लासेस मिल रही हैं। और जो मेन जो चीज़ है इसमें वो है लेक्चर्स की क्वालिटी। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो हैं, बट जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा सब्जेक्ट का डेप्थ, लेक्चर्स की क्वालिटी। आप कंपेयर कर सकते हैं, जस्ट आप अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने इसमें जो पढ़ाया है वो यूट्यूब पर भी है, आप एक बार पढ़िए और कंपेयर करिए, आपको समझ आ जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर जो है वो है लेक्चर्स की क्वालिटी, और सब्जेक्ट का जो डेप्थ एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है वो डिफरेंशिएटर है। ठीक है, चलिए, तो इसी तरह से कोशिश करूँगा कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत अच्छे तरीके से अपने सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ यहाँ पर, और एकदम आपका ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर दूं इस चैप्टर में। ठीक है, चलो बेटा, तो अभी भी कंटिन्यू करेंगे हम, थोड़ा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, बट मज़ा आएगा आज की क्लास में, आपको गारंटीड मज़ा आएगा। वीडियो पॉज करके ना खुद पहले ट्राई करना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। पिछले क्लास में कुछ सीधे सादे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमने बनाए थे, आज भी कुछ ट्राई करते हैं। चलो, लेट अस स्टार्ट विथ पाइरॉल, इससे शुरू करते हैं। तो ये है पाइरॉल। अभी आपको क्या करना है, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने, और क्वेश्चन बस इतना सा है कि हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये करके कॉपी में लिखो और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू करो। हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये है पाइरॉल, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करो, फिर देखते हैं आगे। चलिए, लोन पेयर से शुरू करना होगा। क्या किया जाए, ये देखो, लोन पेयर इधर गया, पाई बॉन्ड इधर गया, तो एक माइनस चार्ज आ जाएगा इसमें। अब एक और बात आपको बताना चाहूंगा, जब भी बेटा लोन पेयर जाता है, लोन पेयर जब बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है तो वो जो एटम है ना, एन एटम, उस पर एक पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज आता है। सब केमिकल बॉन्डिंग में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज उसमें आता है। एन 4 बॉन्ड बना रहा है तो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज आएगा, ये प्लस चार्ज, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ ये बना हुआ है। एंड आप ये देखिए, ये एक पाई बॉन्ड यहाँ बन गया, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ये हुआ। फिर अगला ये माइनस इधर चलेगा और ये इधर आ जाएगा। So the very next resonating structure is this। जितने स्ट्रक्चर्स मैं बनवा रहा हूं सभी कॉपी में बना के रखिएगा, फिर स्टेबिलिटी के रूल्स आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। तो यहां पर हमने ये बनाया, क्या अभी और कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है? आंसर है बन सकता है। देखो, ये माइनस इधर गया, ये पाई बॉन्ड इधर गया, तो ये एक नया स्ट्रक्चर है। कैसे पता चला सर नया स्ट्रक्चर है? क्योंकि आप देखिए जो माइनस चार्ज है वो एक नए फ्रेश कार्बन पे जाकर डिपॉजिट हो रहा है, नए और फ्रेश कार्बन पे डिपॉजिट हो रहा है। पाई बॉन्ड यहाँ रहेगा, यहाँ माइनस डिपॉजिट हो गया, ऊपर वाला पाई बॉन्ड वहीं रहेगा। अब आप देखो माइनस चार्ज को अगर आप फिर से चलाते हो एक बार, अगर माइनस चार्ज को एक बार फिर चलाते हो फर्दर लाइक दिस, सो यू विल गेट अगेन एक फ्रेश कार्बन पे जाके माइनस चार्ज बैठ रहा है, माइनस चार्ज एक फ्रेश कार्बन पे जाके बैठ रहा है, दिस बॉन्ड यहां और माइनस यहां। अगर अब मैं फर्दर और माइनस चार्ज को चलाता हूं तो क्या होगा? देखो, तो ये यहां जाएगा और ये पाई बॉन्ड एन पे चला जाएगा, तो एन पे जाएगा तो एज अ लोन पेयर हो जाएगा वो, क्योंकि प्लस चार्ज है, एज अ लोन पेयर हो जाएगा, 3 बॉन्ड हो जाएगा नाइट्रोजन का। तो यू विल सी कि आप यहीं पर आ चुके हो, आप वहीं पर आ जाओगे तो स्ट्रक्चर्स अब रिपीट होने लगेंगे, सो नो न्यू स्ट्रक्चर्स विल बी ऑब्टेन्ड। तो पाइरोल के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम कहेंगे? इंक्लूडिंग दिस वी हैव 1 2 3 4 5, सो वी हैव 5 स्ट्रक्चर्स फॉर पाइरोल। समझ आ गया? ये भी आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है।
अगला केस बनाते हैं। अब देखो ये वाला केस, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में मैंने लगाया CHO एल्डिहाइड। अब जब भी ऐसा होगा तो बहुत सारे बिगिनर्स अगर बच्चे हैं तो उनके मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि सर ऐसा भी तो हो सकता था, वैसा भी तो हो सकता था। देखो होने को तो बहुत कुछ आपको लगेगा होगा, बट ऐसे केसेस में आप कैसे बनाना शुरू करोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जो नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो ऑक्सीजन की तरफ जाएगी। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये जो पाई बॉन्ड है ना, आप सोचो, आप अगर इस तरह से बनाओगे, आप इस तरह से बनाओगे कि ये इधर और ये इधर, सर ऐसे भी तो बन सकता था, सर ऐसे भी तो बन सकता था, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? क्या बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? आप बोलोगे डबल बॉन्ड हो गया सर C, ये O हो गया, O पे प्लस हो गया और H हो गया और ये माइनस हो गया। सर देखो ऐसे भी तो बन सकता था, सर ऐसे भी तो बन सकता था। तो मैं बताऊं, इस तरह से नहीं बनाना, ये गलत है। ओके, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्यों गलत है? देखो गलत क्यों है ये? तो गलत इसलिए कि जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ना, तो हम एक बात का मेक श्योर करेंगे, जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनका अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कोई महत्व नहीं होती। मतलब इसकी स्टेबिलिटी इतनी कम है, इतनी कम है कि हाइब्रिड में ऑलमोस्ट जीरो कंट्रीब्यूशन होता है इनका। ठीक है, लिखो, वैसे ये रूल्स अभी लिखाऊंगा मैं, जब मैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये रूल्स लिखाऊंगा, बट फिर भी अभी आप चाहो तो नोट कर सकते हो कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन एटम्स का ऑक्टेट इनकम्प्लीट रहे तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता रेजोनेटिंग हाइब्रिड में। ठीक है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो भाई देखो यहां पर देखो प्लस चार्ज आना बुरा नहीं है, प्लस चार्ज तो यहां भी आ रहा है, लेकिन ये फॉर्मल प्लस चार्ज है। ध्यान से देखो, ये फॉर्मल प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज आना बुरा नहीं है, प्लस चार्ज आ रहा है, फॉर्मल प्लस चार्ज है, ऑक्टेट अभी कंप्लीट है यहां पे। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे, ऐसा करोगे कि आप ऑक्सीजन से लोन पेयर उसका पाई बॉन्ड ही छीन लोगे और उस पर एक ऐसा पक्का प्लस ले आओगे, तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की कोई अहमियत नहीं होती है। ओके, तो बेटर ये होता है ऐसे केसेस में कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ जाए। ऑब्वियसली इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट शुड बी लाइक दिस। समझ गए बात? तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे? CHO दिस, ये सभी बातें ध्यान रखना। ठीक है, ये सभी बातें ध्यान रखना, ये इधर एंड ये इधर। So this is the first resonating structure, and you will observe that benzene ring will develop a positive charge, will develop a positive charge। देखो ध्यान से देखो, अभी बहुत कुछ बताने लायक है इसमें, धीरे धीरे सब बताएंगे। O-H, यहां आ गया डबल बॉन्ड और यहां आ गया प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना तो आपको आता ही है और आपको शायद वो आसान भी लगता होगा। पॉजिटिव चार्ज को चलाना थोड़ा आसान लगता है बच्चों को। ये इधर गया तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं, डबल बॉन्ड CO-H। तो ये इधर गया तो यहां प्लस आया, फिर ये इधर गया तो एक और यहां पर स्ट्रक्चर बन गया। ये देखो, ये ऐसा डबल बॉन्ड CO-H लाइक दिस, यहां प्लस आ गया, यहां प्लस आ गया। अब क्या होगा, ये इधर आ जाए और ये जब इधर आएगा तो आप देखो कार्बन पे प्लस आ गया तो ये माइनस इसके पास। तो आप अगर देखेंगे तो जो लास्ट वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये पहले वाले स्ट्रक्चर की तरह ही आपको दिखेगा।
पहले वाले स्ट्रक्चर की तरह ही दिखेगा, बट बेंजीन रिंग के जो बॉन्ड्स हैं वो अल्टरनेट हो गए होंगे। चेक करिए, बेंजीन रिंग के बॉन्ड्स अल्टरनेट हो गए होंगे। और ये बहुत आसान केस है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए इसके, देख लीजिए, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग दिस, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अभी मैं एक चीज और आगे आपको पढ़ाऊंगा कि ये जो ग्रुप है ना, CHO ग्रुप, तो इसने क्या किया, इसने एक्चुअली बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया। इसने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया। बेंजीन में ऑर्थो पैरा पोजीशंस में देखेंगे, अगर आप बेंजीन के ऑर्थो और पैरा पोजीशंस में देखेंगे तो आप देख रहे हो कि इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है, मतलब बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है। तो ऐसे ग्रुप्स को -R ग्रुप कहा जाता है। क्या ग्रुप? -R। जैसे -I पढ़ा था ना हमने, वैसे ही -R। जो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचे उसको -R ग्रुप कहते हैं। जो रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे उसे +R कहते हैं। ठीक है, वही -R +R, जस्ट लाइक -I +I। आगे लिखवाऊंगा, उसका ऑर्डर भी लिखवाऊंगा कि किसका ज्यादा है किसका कम है। आज थोड़ा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। ये समझ आ गया। एक स्ट्रक्चर और बनाइए तो थोड़ा मजा आए। आइए तो ये बनाकर दिखाइए, इसमें थोड़ा कुछ नया आपको एक छोटा सा चैलेंज मिलेगा, तो ट्राई दिस आउट। पॉजिटिव, यहां आपको बताना है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग दिस स्ट्रक्चर। देखो बेटा, पॉजिटिव चार्ज चलाना बहुत मुश्किल नहीं है, मेरे हिसाब से आपको बनना चाहिए। कैसे बनाएं? तो सबसे पहली चीज देखो, ध्यान से देखेंगे, मैं तो आपको कहूंगा कि पहले आप खुद से ट्राई कर लें। ठीक है, वीडियो पॉज करें, खुद से ट्राई करें और फिर आंसर चेक करें अपना। देखिए, ये सही तरीका होगा पढ़ने का। तो देखो बेटा, पहली बात, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये इस प्लस के साथ तो रेजोनेंस नहीं कर रहा है, क्योंकि बीच में एक sp3 कार्बन आ गया। तो उस पाई का उस प्लस के साथ कोई कनेक्शन नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। बट अगर आप ये वाले पाई बॉन्ड को देखो तो ये मजे से इस प्लस के पास जाएगा। तो क्या बना पहला स्ट्रक्चर? पहला स्ट्रक्चर क्या बना? ये मैं थोड़े ना, ये रिंग्स को बार बार बनाने से अच्छा है थोड़ा मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, इट विल बी बेटर। कुछ 5-6 स्ट्रक्चर्स कॉपी पेस्ट कर लेता हूं मैं। चलो देखो, तो ये इधर गया तो यहां पे पाई, यहां पे पाई, बहुत आराम से समझ आ रहा होगा। ये प्लस, ये पाई, ये पाई। अब अगला क्या होगा? ये इधर चला गया तो यहां पाई पाई, ये इधर, यहां पे प्लस और ये पाई। यहां तक बहुत आसान है। देखो, एक ही डायरेक्शन में चलाओ, बिल्कुल जिधर चला रहे हो उधर ही चलाओ। अब अगला क्या करोगे? ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो यहां प्लस बैठ जाएगा। अब वही मजा आएगा, ध्यान से सुनना, वही असली मजा है और वही चीज आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। क्या समझाना चाह रहा हूं? सुनो सुनो मेरी बात। ये प्लस चार्ज आ गया अब यहां पर, ये क्या है पता है? ये क्या है? ये है जंक्शन, ये है जंक्शन। जंक्शन जानते हो ना? हाँ, जहां से दो चार रास्ते कटते हैं, तो ये जंक्शन है। और जब भी कोई भी चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव अगर जंक्शन में आ जाता है तब उसको दोनों रास्ते ले जाना होता है। तो वो इस रास्ते भी जा सकता है, वो उस रास्ते भी जा सकता है। तो क्या करना है? साथ में ही दोनों नहीं चलाना है। पहले एक तरफ चला के स्ट्रक्चर्स बना लो, फिर उसी जंक्शन वाले स्ट्रक्चर से दूसरी तरफ चला के स्ट्रक्चर बना लो। समझे मेरी बात? जंक्शन है, आपको नजर आ गया एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है, या एक रास्ता इधर है। जितने भी रास्ते नजर आ रहे हो, मैक्सिमम 2 ही आते हैं, जनरली 3 भी आ सकते हैं कभी कभार। तो भाई देखो, 2 रास्ते नजर आ रहे हैं, तो एक बार उसको एक रास्ते ले जाओ और एक रास्ते में जितने स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं बना दो। उसके बाद उसी जंक्शन वाले स्ट्रक्चर से दूसरे रास्ते में जितने स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं बना दो। ठीक है, ये बात और अच्छे से समझ आएगी जब मैं 1-2 एग्जांपल और दूंगा। पहले यहां देखो, जंक्शन आ गया,
अब ये जंक्शन में देखा जाए तो एक स्ट्रक्चर तो ये है कि प्लस को ये ले ले, समझ आ गया, ये ले ले। तो अगर ये लेता है तो क्या बना, ये इधर और ये इधर, और यहां पर आया प्लस, और ये ऐसा है, एक ये बना। और एक काम और हो सकता था कि यही प्लस को ये वाला पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस में है, ध्यान से देखो, ये वाला पाई बॉन्ड भी इस प्लस के साथ रेजोनेंस में है, तो क्यों ना ये भी आ जाए, क्यों ना ये भी आ जाए। तो इसी जंक्शन वाले स्ट्रक्चर से देखो, एक रास्ता इधर था और अब ये रास्ता बंद हो चुका है, अब इसके बाद और कुछ नहीं है, क्योंकि ये sp3 कार्बन आ गया, डिस्कनेक्ट हो चुका है, sp3 कार्बन आ गया, ये डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो इधर और नहीं ले जाने का। लेकिन अगर यहां प्लस है, ऊपर वाला पाई आ सकता है, ऊपर वाला पाई आ सकता है, तो क्या करूं मैं, ये ऐसा और ये ऐसा और ये ऐसा, प्लस यहां आ गया और ये वाला पाई ऐसा बैठा हुआ है। आप अगर चेक करो तो पहला वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा फर्क बस इतना ही है कि ये जो बेंजीन के पाई बॉन्ड्स हैं ये अल्टरनेट हो चुके हैं, नजर आ रहा है। अब और कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है, तो इसमें भी जो आंसर है वो है सीधा साधा 6। क्या आंसर है, आंसर है 6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताना। अब यहां मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं और आपको बताना है कि कितने कार्बन एटम्स में पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। सो राइट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस where positive charge can be delocalized, where positive charge can be delocalized, can be delocalized by resonance, okay, by resonance. So the structure is like this, structure is like this. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो आपको यही कहूंगा मैं कि वीडियो को करिए थोड़ा पॉज और फिर बताइए कि क्या हो रहा है आपका सही आंसर, सही आंसर क्या होना चाहिए। आप एक एक स्ट्रक्चर को काउंट करिए। हाँ, एक बात और, इंक्लूडिंग दिस गिवन पोजीशन यू हैव टू रिपोर्ट योर आंसर, इंक्लूडिंग दिस गिवन पोजीशन, including this given position. ओके, तो पॉजिटिव चार्ज कहां कहां डीलोकलाइज होगा। अब ध्यान से देखें, अब ध्यान से देखें, पहली चीज सीधे सीधे नजर आ रहा है, ये इधर आ जाएगा तो प्लस यहां, समझ आया, ये इधर आया तो प्लस यहां। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ध्यान से देखो, बहुत बच्चे गलती करेंगे इसमें। अब ये इधर आ जाएगा तो प्लस यहां, ये इधर आ जाएगा तो प्लस यहां। अब क्या कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं क्या, क्या ये बेंजीन रिंग के पास कभी प्लस जा पाएगा, ऑब्वियसली नॉट। कहां जाएगा, नहीं जा रहा, किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं जा रहा, तो आंसर विल बी ओनली 3, answer will be only 3, including the given position only 3 carbon atoms are there where positive charge will be delocalized. same question है नेगेटिव चार्ज के लिए, करके बताना। सेम क्वेश्चन है नेगेटिव चार्ज के लिए, कितने एटम्स में नेगेटिव चार्ज, ये थोड़ा इजी हो गया, कितने एटम्स में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, स्ट्रक्चर ढंग से बनाएंगे। चलिए, C ट्रिपल बॉन्ड N, कितने एटम्स में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, इंक्लूडिंग दिस गिवन स्ट्रक्चर। CH डबल बॉन्ड, ये थोड़ा बेहतर होगा क्वेश्चन,
डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, and there is one more CH3. So pause the video and try to figure out, okay, कि how many atoms are there where negative charge is delocalized. तो कितने एटम्स हैं? तो चलिए देखते हैं। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब ध्यान से देखिए, देखो माइनस को चलाओ। अब देखो ये बैठा ही जंक्शन पे है, दिख रहा है जंक्शन, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, और बेंजीन रिंग पे भी आ सकता है, और बेंजीन रिंग पे भी आ सकता है। क्या बात है, देखो। तो सबसे पहले ना एक तरफ ले जाओ, तो इधर जाएगा तो ये यहां, और ये इधर आया तो ये पाई बॉन्ड। अब ये पाई बॉन्ड कहां जाएगा? ऐसे थोड़ी ना जाएगा बेटा, ऐसे नहीं जाएगा। अगर ऐसे जाएगा तो ये कार्बन 5 बॉन्ड बना लेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो कहां जाएगा ये पाई बॉन्ड इस पे माइनस की तरह बैठेगा, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे माइनस की तरह बैठेगा। तो इस तरफ बस यही पॉसिबिलिटी है, बाकी कुछ नहीं होना इसके बाद। तो एक तो माइनस में यहां ले आया, एक माइनस इसमें ऑलरेडी था, एक इधर ले आया। अब इधर जाएगा तो माइनस यहां, और ये इस पे बैठेगा, सिंपल। तो ये दूसरा माइनस यहां बैठा, तो ये दूसरा माइनस बैठा। दोनों जंक्शन समझ आ गया। अब यही नीचे जा सकता है। अब नीचे जाएगा तो ध्यान से देखो, नीचे जाएगा, ध्यान से देखो, माइनस नीचे ले जाते हैं, ये इधर गया तो ये पाई बॉन्ड इस पोजीशन पे बैठा, माइनस, समझ आया, इस पोजीशन पे बैठा माइनस। अब आगे देखो, ये इधर गया, फिर ये पैरा पोजीशन पे माइनस, ये वाले कार्बन पे गया है माइनस। आई होप ये समझ आ रहा होगा। इसी में आप चाहो तो अलग अलग बना के देख लो, मैं इसी में समझा दे रहा हूं, समझ आ जा रहा है। अब अगला, ये माइनस इधर चलेगा, ये इधर बैठ जाएगा, ये माइनस देख लो, ये माइनस इधर बैठ गया। अब और कहीं तो नहीं जा सकता, अब ये तो वापस रिपीट हो जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान से देखो, जब माइनस इसके ऑर्थो पे बैठा है, मैं इसको थोड़ा जूम इन करके ऐसा बना रहा हूं, ये देखो, यहां C ट्रिपल बॉन्ड N है और इस पोजीशन पे माइनस बैठा है, इस पोजीशन को बना रहा हूं यहां में। तो जब यहां माइनस बैठा है ना, तो माइनस थोड़ा फर्दर और रेजोनेंस कर सकता है, क्योंकि ये भी एक जंक्शन है। देखो इधर भी जा सकता है माइनस, और माइनस चार्ज जितना ज्यादा घूमेगा फिरेगा, उतना ज्यादा मॉलिक्यूल या स्पीसीज, आयन, जो बोलना है बोलो, वो स्टेबलाइज होगा। जितना रेजोनेंस करेगा उतनी स्टेबिलिटी आएगी। ये अभी फिलहाल फैक्ट की तरह मान लीजिए। तो यार अगर देखा जाए तो ये माइनस इधर भी चल सकता है, ये इधर भी चल सकता है, एरो मैंने इधर बना दिया, बस समझ लो। तो ये N पे भी जाके बैठ सकता है, माइनस N पे भी जा सकता है। तो कितने एटम्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल 7 एटम्स हो गए यहां पर। आंसर कितना है? यहां आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये IIT JEE का एक PYQ है, उससे मिलता जुलता है, उससे मिलता जुलता है। ये बनाइए, पता है आपको IIT JEE में शायद 2014 का क्वेश्चन है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द ईयर, बट 14 15 16 में से ही है। उन्होंने इंटीजर टाइप में पूछा था, ये तो मैं अल्फा पोजीशन पे O माइनस लगाया मैंने, उन्होंने बीटा पोजीशन पे O माइनस लगा के पूछा था, और बस डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड यही क्वेश्चन था कि हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर। ठीक है, तो आप पहले इसका बनाइए, उसके बाद फिर बीटा वाले का भी बना के देखेंगे और चेक करेंगे क्या आंसर आ रहा है। तो वीडियो पॉज करिए और इसको ट्राई करिए, बहुत प्रॉपर बनाइएगा तभी। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा यार आज के लेक्चर के बाद कि आपको बनने लगे कि नहीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो समझ मेरे को भी आएगा यार, है ना, क्योंकि क्या लाइव क्लास होती है हमारे ऐप में, तो वहाँ तो इंटरेक्ट होते रहते हैं बच्चों के साथ, तो पता चल जाता है फीडबैक। अब यहाँ यूट्यूब पर बच्चे देख रहे हैं तो एक ही जरिया है बात करने का, कमेंट में आप बताइए कि यार हाँ सर समझ आ गया, बनने लगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, या नहीं भी बनने लगे तो जितने स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए
देखने के बाद समझ आ गया और आगे अब बनेंगे। चलिए ट्राई करिए इसको। चलिए तो चलाना शुरू करते हैं। माइनस चार्ज, देखो मैं इसी में ऐसे घुमा घुमा के बना सकता हूं, बट मैं अभी प्रेफर करूंगा कि थोड़ा मैं सेपरेटली बना देता हूं। ये इधर आया, ये इधर आया, ठीक है। थोड़ा इसको कॉपी कर लेते हैं यार, बार बार इतने सारे रिंग्स बनाने से अच्छा है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा क्या सर हर बार इतने सारे ऐसे बनाने पड़ेंगे? सेफ तरीका यही है कि बना लो, लेकिन अगर थोड़ी मैच्योरिटी आ जाएगी तो उसी में चला चला के भी बता लोगे। बट फिर मैं बोल रहा हूँ उसमें थोड़ा सिली एरर हो जाता है, कभी कभी एक आध स्ट्रक्चर छूट जाता है बच्चों से। तो मैं यही रेकमेंड करता हूँ कि यार बना लो, ठीक है, बना के देख लो। और शुरुआत अगर कर रहे हो तो अभी तो बना के ही देखना है पूरा, कोई शॉर्टकट नहीं मारना है अभी। यहाँ जाओ, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ माइनस आ गया। देखो सावधान तब हो जाना है जब वो चला जाए जंक्शन में। अभी कोई जंक्शन में नहीं है, तो इधर और ये इधर, अभी भी कोई जंक्शन में नहीं है, ये इधर 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 और ये माइनस यहाँ, कोई जंक्शन थोड़ी नहीं है। ये ऐसा डबल बॉन्ड हो, अब ये इधर एक ही रास्ता है, ये इधर, अरे कोई जंक्शन नहीं है, अच्छी बात है। तो ये डबल बॉन्ड हो, ये इधर और ये माइनस यहाँ आ गया, यहाँ आ गया ये माइनस चार्ज, एंड दिस, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी भी चलने दो सीधा, ये इधर ये इधर, तो यहाँ आ गया माइनस, ये ऐसा आ गया, यहाँ आ गया ऐसा, ये पाई पाई डबल बॉन्ड हो, अब ये माइनस इधर और ये पाई बॉन्ड इधर, ये आया जंक्शन। जी हाँ, ये आया जंक्शन। सावधान, जंक्शन आ चुका है, सावधान हो जाइए। डबल बॉन्ड हो एंड पाई एंड पाई, कैसे जंक्शन हुआ ये? अब देखो जंक्शन कैसे हुआ, एक रास्ता समझ आ रहा है आपको कि यार ये ऐसे करके इधर चला जाए शांति से, एक रास्ता ये समझ आ गया, सीधे O माइनस में चला जाए। तो पहले ना मैं कहूँगा वो रास्ता बना दो, वो बनाओ पहले, उस रास्ते से निपट लो पहले। ये इधर हो जाएगा, ये O माइनस हो जाना है, ये इधर ये इधर, एक तो ये बन गया। दूसरा रास्ता क्या है सर? ये वाला, अबे इधर ही से तो वो आ रहा है, वापस थोड़े दिन भेजोगे। दूसरा रास्ता है कि ये माइनस यहां जाकर यहां चला जाए, ये देखो, और ये माइनस यहां जाएगा तो अभी बात खत्म नहीं होगी क्योंकि आगे और चल सकता है। तो जंक्शन से इस रास्ते में जब तक जा रहा है लेकर जाओ, इस रास्ते में जब तक जा रहा है लेकर जाओ, तभी बना पाओगे सच में सही वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये ऐसा, ये ऐसा। और मैं बता रहा हूं जो लोग छोटा मोटा ट्रिक देते हैं वो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन में या कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में वो ट्रिक फिट बैठते हैं। और जेईई एडवांस पढ़ने का मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप नए बच्चे हैं 11th में प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है वो सब ट्रिक्स व्रिक्स देख के कि अरे ये क्वेश्चन तो 30 सेकंड में बन सकता था, 40 सेकंड में बन सकता था, अगर ये सब चीज़ों से आप बहुत खुश हो जाते हैं देख के, तो मैं बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। इस बात को आप जान लो, आपको इस तरह से करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी मैच्योरिटी आने के बाद आप ये सब एक ही स्ट्रक्चर में बना के देख ज़रूर सकते हो, बट बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा बना के। कोई आउट ऑफ द बॉक्स ट्रिक या फॉर्मूला नहीं आ जाएगी, और अगर वो आ भी गए ना तो वो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में लग रहे होंगे। और मेरी बात मानो, जेईई एडवांस इस तरह के पर्टिकुलर क्वेश्चंस नहीं पूछता जिसमें ट्रिक लग जाते हैं। उसमें भी ना वो कुछ स्ट्रक्चर्स को एक्सक्लूड करके पूछ लेगा, बोलेगा यार इनके बस वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ जिसमें बेंजीन ना आ रहा हो।
जिसमें कोई बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर ना बन रहा हो, तब कैसे करोगे? जैसे ये वाला देखो, इसमें कोई बेंजीन नहीं बना है, तब क्या करोगे? इस तरह से पूछता है जेई सवाल, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, तब तो कोई भी ट्रिक है आपकी धरी की धरी रह जाएगी। उसके लिए तो ट्रिक नहीं होगा ना कि कितने बेंजीनॉइड नहीं बनेंगे, कितने बेंजीनॉइड बनेंगे। तो इसलिए बोल रहा हूं ये तरीके से ही पढ़ना है। चलिए, तो ये इधर मैं कहाँ था यार, मैं जंक्शन में, हम आगे चल रहे थे। हम इधर चले तो एक तो ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने बनाया ये ऊपर वाले रास्ते से बनाया। अब ये नीचे वाला रास्ता है तो देखो यहाँ बेंजीनॉइड आ गया, ये माइनस और ऐसा, और ये डबल बॉन्ड वही है ना। अब ये मत बोलना सर ये ओ माइनस हो गया था, डबल बॉन्ड ओ कैसे हो गया? अबे ये इधर बना दिया था, अब यही माइनस को इधर चला रहा हूं तो वो थोड़ी ना डिस्टर्ब होगा। ये इधर हुआ, अभी माइनस और चल सकता है, और चल सकता है ऐसे। क्या बात है, क्या बात है सर, समझ तो आ रहा है। अभी भी नहीं आ रहा है तो गधे हो तुम। ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। और कुछ हो सकता है? अरे बिल्कुल हो सकता है, माइनस को एक बार और चला दो, क्या दिक्कत है। तो +1 एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इधर आएगा, समझ गए बात। ये माइनस यहां चला दो, तो टोटल कितने बने इंक्लूडिंग दिस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर है 10। यही सवाल आया था क्या जेईई एडवांस में? नहीं, ये नहीं आया था। उसमें बाजू वाले पोजीशन में बीटा पोजीशन पे O- लगाया था। तो चलो अगला वही क्वेश्चन करते हैं, बाजू वाले पोजीशन पे O- लगाते हैं और उसके आप नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताएंगे। अब चलिए, O- पाई पाई। सो पॉज द वीडियो and draw the possible number of resonating structures for this। इसके लिए टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाइए, ठीक है। तो देखिए, आई होप आपका आंसर आ गया होगा। अब करते हैं मैच। माइनस है, यहां चलाए, ये इधर आया, एक स्ट्रक्चर बना। मैं इसी में बनाने की कोशिश करूं क्या? मैं इसी में बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखो यहां पर आया माइनस, ये माइनस आया, कोई जंक्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो ये इधर गया, ये इधर गया, और ये वाला पाए इधर आएगा। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं ड्रॉ ही करके बताता हूं, नहीं तो कुछ बच्चों को थोड़ा ना दिक्कत हो सकती है। क्या है, क्योंकि मैं पहला ही क्लास अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ले रहा हूं, तो चलो मैं थोड़ा ड्रॉ ही करके बताता हूं। फिर ये नेफ्थलीन के मैं स्ट्रक्चर जब बताऊंगा ना कि नेफ्थलीन के कैसे बनते हैं, ये फ्यूज रिंग वाले, तो फिर एक इसमें शॉर्टकट भी बताया जा सकता है, शॉर्टकट भी बताया जा सकता है। बट ध्यान रखो वो सब शॉर्टकट जो होते हैं वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस में लगते हैं, कोई यूनिवर्सल शॉर्टकट नहीं कि जो हर तरह के क्वेश्चन में लग जाए। और मैंने बताया अगर यूनिवर्सल शॉर्टकट है भी तो फिर अगर वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया कि इतने स्ट्रक्चर्स बताओ जिसमें बेंजोनॉइड है, जिसमें नहीं है, कुछ भी पूछ लिया, फिर तो बनाना ही पड़ेगा। तो एक्चुअली बना लो आप पूरे। चलो बेटा देखो, ये इधर है ऐसा ऐसा ऐसा, ये डबल O हो गया है इधर, यहां आ गया है माइनस, ये पाई इधर ही है। अब ये माइनस है, इसको चलाने दो, इधर ही साइड चलाओ, ये इधर गया। तो देखो ये यहां पे डबल बॉन्ड बैठा हुआ, ये यहां आ जाएगा, और ये हो गया है, जी हां, जंक्शन। ये आ गई है जंक्शन पे गाड़ी, ये डबल डबल, और यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, ये ऐसा, ये ऐसा, यहां पर माइनस। अब देखो बेटा, यहां पर माइनस आया है तो दो रास्ते, पीछे नहीं ले जाना, पीछे नहीं ले जाना, पीछे से तो आई है गाड़ी। अब या तो इधर या तो इधर, या तो इधर या तो इधर, समझ गए बात। तो चलो अब ये माइनस है, एक काम करते हैं, पहले ये छोटा रास्ता इधर ले जाते हैं। देखो ये ऐसा, फिर ये ऐसा, उस रास्ते ले जा रहा हूं अभी मैं, है ना, बिल्कुल ध्यान से। ये ऐसा, ये ऐसा, यहां ऐसा, डबल बॉन्ड O। अब ये इधर आ गया है डबल,
और यहाँ आ गया माइनस। अभी इस रास्ते और जाने दो थोड़ा आगे, ये ऐसा और ये ऐसा, डबल, इधर भी डबल, फिर डबल, यहाँ भी डबल, यहाँ ऐसा और ओ माइनस। हो गई बात। अब ये वाला रास्ता हो गया। अब आ जाओ इस रास्ते, क्योंकि ऊपर से आ रहा था ये, अब इस रास्ते, ये इधर ये इधर, क्या बात है, डबल 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 ओ, ये माइनस इधर डबल, ये माइनस यहाँ ऐसा। समझ आई बात अभी तक? तो बिल्कुल कोई स्ट्रक्चर रिपीट नहीं हुआ है, देख लीजिए। और होगा भी क्यों यार, हम नॉर्मली प्रोसेस के साथ बनाने, थोड़े रिपीट हो जाएगा। अच्छा, अब ये माइनस इधर चल गया और चलाओ, अभी तो जाएगा ये इधर ये इधर, तो ये ऐसा, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं, डबल ओ, एंड यहाँ आ गया माइनस, ये ऐसा, और चलाओ और चलाओ, ये इधर ये इधर, बिल्कुल। तो यहाँ माइनस डबल ओ, यहाँ ऐसा, ये इधर देखो, ये बेंजीनॉइड बन गया इधर, ये ऐसा। लास्ट स्ट्रक्चर एक बनेगा माइनस, और एक पॉसिबिलिटी है ये यहाँ जाकर यहाँ जाएगा, दिस दिस दिस, डबल ओ माइनस डबल। सो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर। तो कितने बने? जी हाँ, आंसर है 9। आंसर है 9। मजे की बात यह है कि ये जो क्वेश्चन आया था ना, वो इंटीजर टाइप में आया था, और वो भी इंटीजर में 0 to 9 थे ऑप्शंस। पहले इस तरह के क्वेश्चन आया करते थे कि आंसर ना 0 to 9 थे। तो 0 to 9 में तो ये 9-10 में ही कंफ्यूजन होगा इसमें। तो 9 आ गया तो आगे कुछ सोचना ही नहीं है। ऑल्दो कुछ नहीं छूटा इसमें, आप देख सकते हैं, क्योंकि आपने प्रॉपर प्रोसेस से बनाया। जंक्शन आए बस एक बार इधर एक बार इधर और बनाओ, सबसे बेहतरीन तरीका। चलो अब एक और लिखते हैं, एक और लिखते हैं। अब एक काम करते हैं ना, थोड़े ना मैं फ्यूज्ड रिंग्स वाले स्ट्रक्चर्स आपको बनवाता हूं, ठीक है। फ्यूज्ड रिंग्स वाले स्ट्रक्चर जैसे कि फ्यूज्ड रिंग्स वाले, बेंजीन तो आपको पता ही है, बेंजीन, फिर नेफ्थलीन, इनके स्ट्रक्चर्स ना थोड़े अलग टाइप के बनेंगे, मैं बता रहा हूं कैसे। फिर ये लो एंथ्रासीन, फिर आ जाओ इधर ऐसा फिनैंथ्रीन, फिर आ जाओ फिनैंथ्रीन। इन 4 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे अभी हम। मैंने आपको बताया था इनके चार्जलेस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, है ना। तो ज़बरदस्ती चार्ज नहीं लाना है, इनमें चार्जलेस स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है। चार्ज नहीं लाना होता है क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये, चार्ज नहीं लाना, चार्जलेस स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसके। और इसमें आप अगर बॉन्ड्स चलाओगे ना तो थोड़ा परेशानी होगा, तो इसके लिए मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, वो आप प्रेफर करना। बेंजीन को आप थोड़ा रेफरेंस की तरह देखो, बेंजीन को थोड़ा रेफरेंस की तरह देखो, और उसके बाद बात करेंगे। जैसे बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मुझे बनाने हैं, ठीक है। बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये, तो एक ये बनता है, और दूसरा क्या था, ये इधर ये इधर ये इधर बताया था आपको। तो दूसरा बनता है ये, दूसरा बनता है ये, दिस दिस एंड दिस। अब अगर मैं आपको एक बार आंसर बता दूं तो मैं तो कहूंगा कि थोड़ा याद रखो। बेंजीन के 2 बनते हैं, नेफ्थलीन के 3 बनते हैं, एंथ्रासीन के 4 बनते हैं, फिनैंथ्रीन के 5 बनते हैं। इसमें भी कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है कि अगर 2 रिंग है तो 3 बनेगा, 3 रिंग है तो 4 बनेगा, ऐसा कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है। बना के ही देखना पड़ता है, ठीक है, बना के ही देखना पड़ता है। और मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा सा
थकाने वाला काम है, क्योंकि इसमें ना लगता है बच्चों को कि अरे ये छूट गया वो छूट गया। तो आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ। एंड डोंट थिंक यार आपको IIT JEE ना 6 रिंग या 5 रिंग को फ्यूज़ करके स्ट्रक्चर्स बनाना पूछ लेगा। वैसे वो भी मैं बनवाऊँगा, 6 रिंग तो नहीं, चलो एक आध रिंग और बढ़ा के बना लेंगे। बट आप ज़्यादा मत सोचो, अभी तक JEE इन सब में भी नहीं पहुँचा है, नहीं पूछा है उन्होंने ये सब। तो पहले अगर वो पूछेंगे तो उम्मीद है ये सब पूछें। ऑल्दो हम प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, कुछ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, बट फिर भी पढ़ा जा सकता है। और अगर मैं आपको ये सब सिखा दूं कि किस तरह से बन रहा है, तो उम्मीद है कि कुछ नया आएगा तो आप बना ले जाओगे। चलो, तो मैं आपको ना इसमें एक रेफरेंस की तरह सोचना है। ये बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर्स को रेफरेंस की तरह सोचो, इसको X सोचो, इसको Y सोचो, इसको X बोलो, इसको Y बोलो, ठीक है। और अब हम बनाएंगे बाकियों के स्ट्रक्चर। चलिए मैं थोड़ा XY को कॉपी कर लूं, क्योंकि ये मुझे हर बार यूज़ में आने वाला है। XY जो है ये मुझे हर बार यूज़ में आने वाला है। चलो, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम। सर आप क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। सब समझ आएगा, अभी ध्यान से देखो। अभी मैं बनाने जा रहा हूँ। अब आप बोलोगे सर आपको पहले से आंसर पता है, आप फिर ला रहे हो आंसर। तो इसमें मैं यही बताऊंगा आपको कि आप तरीका देखिए मैं कैसे ला रहा हूं, कैसे ला रहा हूं वो देखिए, और आप भी पता कर लीजिए पहले से आंसर, ठीक है। आप भी आंसर पहले से पता कर लीजिए। मैं बोल ही रहा हूं, याद रखो, पहले बात इनके याद रखो, काम आता है। और ये बात है कि जो मैं स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा, इसके अलावा आपके पास अगर कोई और स्ट्रक्चर हो तो आप ऑफर करिएगा कि सर ये भी तो बन सकता है। नहीं बनेगा, ठीक है, जितना बता रहे उतना ही बनेगा। ध्यान से बनाओ और एक आध बार इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना, एक बार के बाद प्रैक्टिस जरूर कर लेना। देखो क्या करना है, तरीका क्या है, आप इसमें ना X या Y बनाने की कोशिश करो। मैं पहला स्ट्रक्चर बना रहा हूं, पहली वाली रिंग को X बनाता हूं। देखो, आप पहली को X बनाओगे तो जरूरी नहीं है दूसरा Y बनेगा। ऐसा भी हो सकता है दूसरा वाला कुछ भी ना बने, ये भी पॉसिबल है। लेकिन हम हर पॉसिबिलिटी देखेंगे, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो अब आप यहां पे मैथमेटिकली ये मत सोचने लगना, अच्छा X Y पॉसिबल है, X पॉसिबल है, X कुछ नहीं पॉसिबल है, Y कुछ नहीं पॉसिबल है, ऐसे नहीं करना। मैथमेटिक्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं चल रहा है, ठीक है। ये थोड़ा भाई बॉन्ड्स वॉन्ड्स को देख के करना पड़ेगा, ऐसे कुछ भी नहीं। यहाँ पे आपको मैथ्स का कोई फॉर्मूला नहीं मिल जाएगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला। चलिए तो बात करते हैं शुरू। तो मैं इसको अगर X बना दूं, ये देखो ये X बना, तो अब ये क्या होगा, बॉन्ड यहीं लगा सकते हो आप, बंधे हुए हो आप, बॉन्ड यहीं लगा सकते हो, और कहीं यहां थोड़े ना लगा सकते। ये डबल है, यहां थोड़े नहीं लगा सकते हो, आप यहीं लगा सकते हो। तो ये बेटा X है, तो देखो ये तो Y हो गया। तो एक पॉसिबिलिटी आ गई X Y। पहला रिंग X है, दूसरा रिंग Y है। अच्छा, पहला रिंग Y बना दो, ये आपके हाथ में है। पहला रिंग Y बना दो, चलो बनाओ। ये देखो पहला रिंग मैंने Y बना दिया। पहला रिंग Y बनाया तो ये क्या बना, यहां और यहां। तो पहला रिंग Y है, तो ये क्या है, कुछ नहीं। देखो कुछ नहीं को मैं ऐसे क्रॉस मार्क कर रहा हूं। X और कुछ नहीं, समझिएगा बात अलग अलग है। ये X है, ये कुछ नहीं, ये ना तो X है ना तो Y है। क्या करें अब। अच्छा, कोई और पॉसिबिलिटी है, कुछ और कर सकते हो आप। पहले को X बनाए सर दूसरे से स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर लेते हैं। देखो सर दूसरा वाला ना X नहीं हुआ अभी तक, तो दूसरे वाले को X बना के देख लेते हैं। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, बनाओ। दूसरे वाले को X बनाओ, ये लो यहां से शुरू करो। ये देखो दूसरा वाला X बन गया, पहला वाला ऐसा ऐसा, तो ये X है और ये कुछ नहीं। बस अब आपके पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नो मोर फर्दर पॉसिबिलिटी, कुछ नहीं है, बस यही 3 बन पाएंगे। यस, तो ओनली 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल। आंसर है सिर्फ 3। समझ आ गया। अब आ जाओ नेफ्थलीन के बाद एंथ्रासीन में। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, आप ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि मैं यही बनाना चाहता हूं। एंथ्रासीन,
एंथ्रासीन। 3 रिंग्स होंगी मेरे पास, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, 3 रिंग्स होंगी मेरे पास। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यार 4 बनेंगे इसमें, लेकिन आपको खुद से अब डिस्कवर करना है। तरीका बताया मैंने, वो तरीका लगाओ और खुद से डिस्कवर करो, वो तरीका लगाओ और खुद से डिस्कवर करो। चलो तो पहले एक काम करते हैं, फर्स्ट रिंग को कोशिश करते हैं, फर्स्ट रिंग को एक्स बनाने का, फर्स्ट रिंग को एक्स बनाने का बनाओ। पहला रिंग एक्स, अब ये क्या हो सकता है, ऐसा 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 ऐसा, तो पहला रिंग एक्स है, दूसरा रिंग वाई हो गया, तीसरी रिंग कुछ नहीं। ठीक है, इसी तरह से पहला रिंग एक्स बनाया, पहला रिंग वाई बना सकता हूं, बनाओ। पहला रिंग वाई बना सकता हूं सर मैं, ये लो वाई बनाया, डबल, यहां डबल, यहां डबल, यहां डबल। मजे की बात यह है कि जब आपने पहला वाई बनाया तो दूसरा तीसरा कुछ नहीं, दूसरा तीसरा कुछ नहीं। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, ये किया हमने। अब बात ऐसी है कि यार ये किनारे वाले रिंग से शुरू करते हैं। ये जो ये वाला रिंग है, ये ना तो एक्स बना है ना तो वाई बना है, अभी तो कुछ भी बना दो, चलो एक्स बना के शुरू करो। ये लो, आसान है, ये एक्स बना दिया हमने, ये एक्स है अगर, तो ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं। और अगर इसी को मैं y भी बना सकता हूं, किसी भी स्ट्रक्चर में ये वाला रिंग y नहीं बना है तो इसको y बना देता हूं मैं, तो y बना देता हूं, y, दिस इज y। तो ये ऐसा ऐसा, ये ऐसा ऐसा, तो जब ये y है तो आप देखो ये अपने आप x है और ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। अब आप और कुछ नहीं बना सकते, यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं, दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज। और इसमें स्टेबिलिटी कंपैरिजन करेंगे तो मैं एक बार फिर आपको ये स्ट्रक्चर्स बनवाऊंगा, तो इससे क्या होगा, 2 बार प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये भी ध्यान से देखो किसमें ज्यादा बेंजीनॉइड्स हैं, पता है इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी पता करने का जो तरीका होता है ना, उसमें हम ये देखते हैं कि किसमें ज्यादा बेंजीनॉइड्स हैं। 4 स्ट्रक्चर तो है और देखा जाए तो चारों लगभग एक तरह दिख रहे हैं, चारों लगभग एक तरह के दिख रहे हैं, बट हाँ जब इसमें स्टेबिलिटी पता करनी होती है तो हम ये देखते हैं किसमें ज्यादा बेंजीनॉइड्स हैं। जैसे यहां देखो, एक बेंजीनॉइड दिखा, ध्यान से देखो, बेंजीनॉइड मतलब बेंजीन रिंग्स कितने, तो देखो एक बेंजीन, ये 2 बेंजीन, 2 बेंजीनॉइड्स हैं इसमें। यहां पर देखो तो एक बेंजीनॉइड, बाकी ये बेंजीनॉइड नहीं है। वैसे यहां पे देखो, ये भी बेंजीनॉइड नहीं है, ये भी बेंजीनॉइड नहीं है, सिर्फ एक बेंजीनॉइड है यहां पर। यहां पर देखा जाए तो ये भी बेंजीनॉइड है, ये भी बेंजीनॉइड है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स को ज्यादा स्टेबल कंसिडर किया जाएगा। मोर नंबर ऑफ बेंजीनॉइड्स, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अभी नहीं लिखना ये बात, ये रूल्स आगे लिखवाऊंगा, बट एक बार बता दे रहा हूं पहले से ही। अब चलो आप लास्ट एक बना लो, खुद से बना के दिखाओ। क्या बनाना है, फिनैंथ्रीन, फिनैंथ्रीन बनाना है। 3 रिंग्स हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका जो पोजीशनिंग है वो अलग है। चलिए तो वीडियो पॉज करिए और आप बनाने की कोशिश करिए। Try this out. तो वही एक्स वाई वाले फंडे से शुरू करेंगे। तो आप अगर देखें तो पहला काम यही कर सकते हो आप कि फर्स्ट स्ट्रक्चर को, फर्स्ट वाली रिंग को एक्स बना के शुरुआत कर सकते हो। तो पहले वाले को जब एक्स बना के शुरुआत करोगे तो ये एक्स, अब देखो डबल कहां लगाओगे,
यहाँ तो लगा नहीं सकते, यहाँ भी नहीं लगा सकते, यही ऑप्शन आपके पास है। और फिर यहाँ लगा दियो तो यहाँ नहीं लगा सकते, यहाँ भी नहीं लगा सकते, तो यही ऑप्शन आपके पास है। तो क्या बना बेटा, देखो पहला x बना, तो दूसरा y बना है, और तीसरा अपने आप x बन गया है, x y x। अगली पॉसिबिलिटी इसमें बस वही है, पहला x बना के शुरू किया था, दूसरा y बना के शुरू करो, दूसरा y बना के शुरू करो। ये लो y, ये y बना के शुरू किया हमने। अब ध्यान से देखो, ये y बना के शुरू किया, ये यहां है, यहीं लगा सकते हैं। और क्या पॉसिबिलिटी है, और क्या पॉसिबिलिटी है, देखो अब यहां पे ना दो पॉसिबिलिटी है, दो पॉसिबिलिटी है। ये इंटरेस्टिंग बात है। आप चाहो तो डबल यहां लगा दो इस रिंग में, ध्यान से सुना, ये इंटरेस्टिंग है इसमें। चलो एक मैं बता रहा हूं, यहां डबल लगा देता हूं मैं, यहां डबल लगा देता हूं, फिर यहां लगाऊंगा, फिर यहां लगाऊंगा। देखो तो क्या हुआ, ये y बना, और ये क्या बना, ये तो कुछ नहीं बना, y बना, दूसरा वाला कुछ नहीं बना, और ये x बना। इसी में ना एक और पॉसिबिलिटी थी, अगर आपको नजर आई तो बहुत अच्छी बात है। देखो क्या, और ये स्ट्रक्चर मैक्सिमम बच्चों का छूटा होगा, मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं, ये स्ट्रक्चर मैक्सिमम बच्चों का छूट गया होगा। ये y बनाया मैंने, अब यहां मैंने लगाया ये बॉन्ड। अब अगर मैं ऐसा करूं कि ये ऐसा लगाऊं, ये ऐसा लगाऊं, ये ऐसा लगाऊं, देखो अगर मैं इस तरह से बनाऊं तो क्या क्या नजर आ रहा है, देखो यहां डबल लगाने के बाद ना मैक्सिमम बच्चे यहां डबल लगा देते होंगे, उनको ये वाला स्ट्रक्चर ना लगता होगा अरे यार ये थोड़े ना बनेगा, बट ये भी तो बनेगा। अब ध्यान से देखो इसमें क्या हुआ है, ये y है, ये कुछ नहीं है, और ये y है। ये स्ट्रक्चर मैक्सिमम बच्चों का छूटा होगा, गलत नहीं होता हूं मैं, ये छूटा होगा पक्का। 4 बना के फंस रहे होंगे, बाकी और बना लोगे, इधर से अब शुरू करोगे, जैसे इधर x हो चुका है, उधर एक बार y भी हुआ है। अब पहला वाला x, दूसरा पहला वाला x, y x हुआ। अब यहां पर ना जब हमने x बनाया ना पहले वाले को, तो एक पॉसिबिलिटी और नजर आ रही है, यहीं से जो डबल हमने यहां लगाया, अब आपको दिखा होगा जो डबल यहां लगाया, यही डबल यहां लगा देता तो दूसरा स्ट्रक्चर बनता। देखो ये x बनाया, ये डबल यहां लगाया, अब यहां डबल ना लगा के यहां लगाता, फिर यहां लगाता, फिर यहां लगाता, तो देखो ये x है, दूसरा वाला रिंग कुछ नहीं है, ये x है, दूसरा वाला रिंग कुछ नहीं है, और ये वाला रिंग y है, ये वाला रिंग y है। हैव अ लुक, देख लीजिए आराम से, बात समझ में आ रही होगी। x कुछ नहीं y, x y x, y कुछ नहीं x, देन और क्या बना, y कुछ नहीं y बना है। अब और क्या कर सकते हैं, ये बीच वाला रिंग मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। देखो बीच वाला रिंग कभी भी x नहीं बन पाया है, तो ये इच्छा पूरी तो एक बार करनी पड़ेगी। ये बीच वाला रिंग x नहीं बना है, तो एक काम करो, बीच वाले रिंग को पहले तो x बनाओ, x बनाओ, तो ये बीच वाली रिंग को ये देखो, ये बन गया x, ये x बना, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये ऐसा, और ये ऐसा। तो एक लास्ट पॉसिबिलिटी ये थी कि बीच वाली रिंग अगर x है तो ये कुछ नहीं है और ये भी कुछ नहीं है, और मेरे हिसाब से मात्र ये 5 पॉसिबिलिटीज होंगी इसमें। सो आंसर विल बी 5, आंसर विल बी 5। समझ आ गई होगी बात, समझ आ गई होगी बात, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब एक क्वेश्चन और लिखें, अब एक क्वेश्चन और लिखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो समझ आ गया। अगला क्वेश्चन फ्यूज रिंग्स का बना लिया। सो क्वेश्चन ये है, आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कंपाउंड्स वेयर पॉजिटिव चार्ज इज delocalized, where positive charge is delocalized,
जहां जहां पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है उन कंपाउंड्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। कंपाउंड्स क्या हैं, ये लो बना रहा हूं, बड़े अच्छे से करना भाई। ये क्वेश्चन गड़बड़ होती है इसमें बच्चों से, बता रहा हूं मैंने हमेशा देखा है, जो पहली बार पढ़ा रहा होता हूं तो बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं अभी समझाता हूं, बड़े ध्यान से। इससे भी आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। Okay, so you have to identify those structures where positive charge is delocalized. चलिए, तो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर सभी में तो डीलोकलाइज्ड है, बट ध्यान से सुनो, आप अगर ऐसा कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि प्लस के बाजू में पाई दिखा तो ऐसे चला के यहां कर रहे हो। दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती है ये। क्यों गलती है सर? अरे बेटा ये फॉर्मल प्लस चार्ज है, ऐसे नहीं घुमाते इसको। अगर आप ऐसा करोगे तो देखो, ऐसा करोगे अगर, ये ऐसा आ जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा। ये नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना ले रहा है इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। इज इट इवन पॉसिबल? आप फॉर्मल चार्ज और पक्के चार्ज के बीच का डिफरेंस समझिए। फॉर्मल चार्ज तब आता है जब कोई एटम अपने लोन पेयर्स के थ्रू एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले। समझ रहे हो? जैसे NH3 है, उसने H प्लस को अगर अपना लोन पेयर दे दिया, एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, NH4 प्लस हो गया, तो वो पॉजिटिव फॉर्मल पॉजिटिव होता है। जैसे वाटर है, वाटर के पास 2 लोन पेयर्स हैं, उसने अपना लोन पेयर से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया, H3O प्लस बना लिया, H प्लस को उसने अपना लोन पेयर दे दिया, तो हम कहते हैं कि वहां ऑक्सीजन पे फॉर्मल पॉजिटिव आया है। उसका लोन पेयर जब शेयर हुआ है तो उसकी ऑक्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है वहां पे, वो एक पक्का प्लस है, सॉरी वो एक फॉर्मल प्लस है, कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं क्रिएट हुआ है। लेकिन वही जब हम CH3 प्लस की बात करते हैं तो कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है और एक प्लस है, इसका मतलब वेकेंट p ऑर्बिटल है, उसमें एक ऑर्बिटल खाली है, वो पक्का प्लस है। तो यहां पे कुछ ऐसा नहीं होने वाला, ये फॉर्मल चार्ज है, कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है यहां पे। सिमिलरली यहां पे देखो, ये N प्रोटोनेट हुआ है, 4 बॉन्ड बना रहा है, यहां भी कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है। यहां है, कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, ये एक वेकेंट ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल इंटरेक्शन होगा, रेजोनेंस होगा, ये इधर गया प्लस, ये इधर गया प्लस, ये इधर गया प्लस, ये देखो। तो यहां आपका पॉजिटिव चार्ज वेल डीलोकलाइज्ड है। ये देखो, ये फिर N जो है प्रोटोनेट हुआ है, एनिलिन है, एनिलिन प्रोटोनेट हुआ है, एनिलीनियम आयन बना हुआ है, यहाँ कोई रेजोनेंस वगैरह नहीं हो रही। हाँ, ये बेंजीन की रिंग आपस में रेजोनेंस कर रही होगी, बट पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहां देखिए कार्बन पे प्लस है, बिल्कुल ये इधर से भी आ सकता है, ये इधर से भी आ सकता है, तो यहां भी गया पॉजिटिव, यहां भी गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज 3 एटम्स पे डीलोकलाइज्ड है। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, ये यार फॉर्मल चार्ज है, ये फॉर्मल चार्ज है, कुछ नहीं हो रहा इसमें। हाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बना सकते हो आप, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। देखो अब यहां पर ये प्लस चार्ज है, हाँ थोड़ा डीलोकलाइजेशन तो है, देखा जाए अगर, तो ये अगर इधर आ जाए और ये अगर इधर आ जाए ना, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसका।
अच्छा है ये एग्जाम्पल आपके लिए तो काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनेगा, ओ दिस दिस दिस, ऐसा 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 ऐसा। तो ये लोन पेयर इसको वापस मिल गया, ये इधर आ गया और ये प्लस यहाँ आ गया। तो एक्चुअली यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि ये पक्का प्लस यहाँ था, इसने अपना लोन पेयर दिया। अब यहाँ से इधर जाऊंगा तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको। देखो एक काम और हो सकता है, यहाँ पे ये इधर आया होगा तो प्लस यहाँ आया होगा, समझ आ रही बात? ये इधर आया होगा बॉन्ड तो प्लस यहाँ आया होगा, फिर ये लोन पेयर इधर आया होगा तो ये स्ट्रक्चर आया होगा। तो एक्चुअली यहाँ पॉजिटिव चार्ज दो दो कार्बन एटम्स में घूम रहा है, दो दो कार्बन एटम्स में घूम रहा है। तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे जिसमें से ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल है। यहां डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यहां पे देखा जाए हो रहा है, यहां भी हो रहा है। क्या हुआ होगा पता है? देखो ये Cl का प्लस है, Cl ने ना अपना लोन पेयर दिया हुआ है, यही कहीं दिया हुआ है। देखो अगर मैं इसी में थोड़ा वापस जाऊं ना तो आपको नजर आएगा, ये इधर जाओ, ये इधर जाओ। तो जब मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको ना थोड़ा आपको अगले पेज में बढ़िया से समझाता हूं। इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़े मैं और बताऊंगा आपको अगले लेक्चर में, ठीक है? परेशान होने का नहीं, सब कुछ मस्त से समझ आएगा। ये देखो अगर मैं थोड़ा ऐसा जाऊं तो क्या आपको समझ आ रहा है? ये Cl है, यहाँ बॉन्डर, ये प्लस यहाँ आ गया है, देखो ये प्लस यहाँ है। तो ऐसे ही रहा होगा फिर ना, ये देखो ये पाई इधर भी आ जाएगा, और पाई अगर इधर आता है तो ये Cl है प्लस यहाँ भी बैठा हुआ है, पाई बॉन्ड इधर आया है, सॉरी नॉट देयर, माय फॉल्ट, ये पाई इधर आ गया प्लस यहाँ है, और जैसे प्लस यहाँ है ना तो ये लोन पेयर इसको यहाँ पर ये दिया है तो ये बना है। फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये लोन पेयर इधर आया ना तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया। लेट इट बी देयर, लेट इट बी देयर। और भी डिलोकलाइज हो सकता है, और भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि यहां प्लस अगर आया ना तो ये भी इधर जा सकता था, तो एक और डिलोकलाइजेशन पॉसिबल थी। लुक एट दिस Cl, एंड यहां डबल, ये इधर चला जाता ना तो यहां भी डिलोकलाइज हो सकता था, इस पे आ जाएगा। तो एक्चुअली ये पॉजिटिव चार्ज काफी जगहों पे डिलोकलाइज्ड नजर आ रहा है। 3 पोजीशंस हैं जहां वो है पॉजिटिव चार्ज। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अगर इसमें ये पूछ लिया जाए कि कितने पोजीशंस में पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड है, देख लीजिए ये सभी पोजीशंस में डिलोकलाइज्ड है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को जब लोन पेयर डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज आता है ना, जैसे इस तरह का केस CH2 प्लस OCH3, तो बेटा देखो ये क्या हो रहा है, पक्का प्लस यहां है, लेकिन ये लोन पेयर जब ये देगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ऐसा बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड OCH3। यहां पर देखो O पर प्लस है, O पर प्लस है, बट ये लोन पेयर देने के बाद वाला प्लस है, जस्ट लाइक यहां था ये वाला O का प्लस है, लोन पेयर देने के बाद वाला प्लस है, लोन पेयर देने के बाद वाला प्लस है। अच्छा केस है ये, अच्छा केस है, ध्यान से देखिए। तो अगले क्लास में थोड़े और मैं डेप्थ में लेकर जाऊंगा आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, शेयर ज़रूर करें, और मैं आपको भी ये नहीं बोलूँगा कि तुरंत आ जाओ हमारे साथ पढ़ना शुरू करो, लेक्चर तुरंत आ जाओ ऐप में रजिस्टर करो। अगर आपको थोड़ा भी ऐसा है डाउट है कि यार लेना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, आप एक बार कोई भी एक चैप्टर फॉलो करो मेरे साथ। हाँ, मोल कंसेप्ट वगैरह में कुछ बहुत डिफरेंस नहीं समझ आएगा आपको, बिकॉज वो बड़ा बेसिक चैप्टर है। GOC आइए, एटॉमिक स्ट्रक्चर आइए, जो चैप्टर्स मैंने यूट्यूब पर कराए हुए हैं, केमिकल बॉन्डिंग यूट्यूब पर कराया हुआ है वो देखिए, आप आइडियल गैसेस देखिए, रियल गैसेस देखिए, ये चैप्टर्स देखिए। हाँ, कुछ बुद्धिजीवी लोग कहेंगे रियल गैसेस सिलेबस में नहीं है, JEE एडवांस का सिलेबस में है। हाँ, मेंस वेंस से हटा होगा, और मेंस से हमको कोई खास लेना देना है नहीं, ठीक है? मेंस से हटा है तो पढ़ाएंगे ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो वो चैप्टर्स देखिए, फिर आप खुद डिफरेंस फील करेंगे। और मैं बता दूं, मेरे कोर्सेज का जो सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है वो है डेप्थ में पढ़ाए गए लेक्चर्स,
जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है जेई में सिलेक्शन पाने के लिए, सबसे ज़्यादा जरूरी। बाकी इधर उधर की 3-5 नहीं, सबसे ज़्यादा जरूरी है डेप्थ में पढ़ाए गए लेक्चर्स, और वही है मेरे डिफरेंशिएटर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नोट्स प्रॉपर बना के रखिएगा, जितने एग्जाम्पल्स आज कराएं कॉपी में आपके होने चाहिए। कुछ और एग्जाम्पल्स नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारा अगला टॉपिक होगा। तो 3 लेक्चर्स हुए जिसमें हमने 2 लेक्चर्स अभी रेजोनेंस पढ़ा है, 1 लेक्चर और रेजोनेंस पे समर्पित होगा। उसके बाद हम हाइपर कॉन्जुगेशन पे जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।